इंडिया में आज 1,500 1,500 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और इन भाषाओं में से एक ऐसी भाषा है, एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है, इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश आती है ना दोस्तों, तो दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल जाती हैं, दुनिया भर के करियर ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। वो तमाम दरवाजे जो आज तक बंद थे, वो तमाम सपने जो आपको इंडिया के बाहर लेकर जा सकते थे, वो सब साकार होते से दिखते हैं। पर इंग्लिश सीखना काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे घरों में ऐसा माहौल नहीं मिलता, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता जहां हम इंग्लिश में बात कर सकें। आज के अच्छी बात विद सूद के एपिसोड के जो हमारे गेस्ट हैं, उनका मोटिव, उनका मिशन ही यही है कि पूरे इंडिया को इंग्लिश सिखानी है और एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी लाने वाली लैंग्वेज आपके जबान पर डालनी है। स्टडी विद जसमीत या जसमीत कौर एक जोश टॉक स्पीकर, एक एंटरप्रेन्योर, एक कंटेंट क्रिएटर और एक बेटी आज हमारे साथ इस एपिसोड में मौजूद हैं। हमारे उनके साथ एक बहुत ही रॉ कन्वर्सेशन हुई इंग्लिश को लेकर, इंग्लिश के फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स को लेकर। क्या इंग्लिश सीखना ज़रूरी है? अगर सीखना ज़रूरी है तो कैसे सीखें? इन सारी चीज़ों पर। अगर आप ये एपिसोड किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमें उस ऑडियो प्लेटफॉर्म पर 5 स्टार देना ना भूलें, क्योंकि हमें बस अच्छा लगता है जब आप 5 स्टार देते हैं। और अगर आप इस एपिसोड को YouTube पर सुन रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अच्छी बात विद सूद। द एपिसोड बिगिंस। सो जसमीत, वेलकम टू अच्छी बात विद सूद। सबसे पहले तो बहुत बहुत बड़ा थैंक यू आपको हमारी इनवाइट एक्सेप्ट करने के लिए और हमारे ऑडियंस को अपनी गाइडेंस देने के लिए। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जोश टॉक्स वाली, जिसमें आप ये बोल रहे थे कि एक ऐसी छोटी सी लड़की जो सबसे बातें कर लेती है, सबका दिल जीत लेती है, करीना कपूर का छोटा वर्जन, बट बात नहीं कर पाती। इंग्लिश में अच्छी है, लिख लेती है सब कुछ, बट बोल नहीं पाती। तो सबसे पहले क्या आप हमारी ऑडियंस को ये बताओगे कि हु इज जसमीत कौर? करेंटली आई थिंक जसमीत का अगर इंट्रोडक्शन मैं दूं तो जसमीत सिर्फ एक 22 साल की लड़की है एंड शी हैज अ लॉट ऑफ एम्बिशंस और बहुत सारी चीज़ें उसको करनी है और वो बहुत जल्दी बोर हो जाती है एक चीज़ करके। बहुत क्रिएटिव है, उसको हर दिन कुछ नया चाहिए करने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम, आई थिंक बाकी सबको पता है कि मैं एक इंग्लिश कंटेंट क्रिएटर हूँ, बट ये चीज़ कम लोगों को पता है दैट आई ओन अ मार्केटिंग एजेंसी एज वेल। मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट में, सोशल मीडिया ऑर्गेनिक ग्रो करने के लिए लोगों की हेल्प करती हूँ। आई हैव क्लाइंट्स ओवर, आई हैव वर्कड विद 52+ ग्लोबल अर्ली स्टेज स्टार्टअप। राइट। अभी मैं अपनी मार्केटिंग एजेंसी चला रही हूँ एंड देन स्टडी विद जसमीत इज समथिंग जिस पे क्या बोलते हैं, आई हैव माई हार्ट एंड सोल देयर। तो वो चीज़ है, और वो चीज़ you're right, वो बचपन में दैट थिंग ट्रिगर्ड मी। आई वॉज नॉट अ फ्लुएंट स्पीकर पहले। आई थिंक अब धीरे धीरे जाके हैव इम्प्रूव्ड और अ लॉट ऑफ ट्रिगर पॉइंट्स वर देयर। ओके, तो जसमीत एक मुझे आप बात बताओ, आपने अपनी एक वीडियो में ये कहा था कि आपको बचपन में इंग्लिश का वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया और वो इंग्लिश का एनवायरनमेंट आपने बनाया। तो क्या आप अपने स्ट्रगल डेज के बारे में कुछ बताओ ना यार, मतलब कैसा रहा आपका बचपन, कैसे आपने अपने मम्मी पापा को कन्विंस किया कि यार मेरे को यही करना है, कैसे आपने अपनी एजेंसी शुरू की जो आपने बताया। क्योंकि क्या है ना, हम जनरली अपने पॉडकास्ट में किसी भी क्रिएटर का या किसी भी गेस्ट का, इफ आई से फॉर द फैक्ट, हम वो साइड लाने की कोशिश करते हैं जो जनरली लोगों को नहीं पता है। तो आप मुझे ये बताओ कि यार एक तो ये कैसा लगता है आपको कि एक ऐसी लैंग्वेज आप सिखा रहे हो अपने स्टूडेंट्स को, अपने फॉलोअर्स को, जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है, एक ऐसी लैंग्वेज जो कि आपको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज दिला सकती है, एक ऐसी लैंग्वेज जो कि आपके लिए दुनिया भर के रास्ते खोल सकती है। चलो बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए ना। I'll start with बिल्कुल शुरू से कि how it started। जैसा आपने वो जोश टॉक वाला भी बोला कि वहाँ पे मैंने ये चीज बोला था, I was an extrovert। मैं एक्सट्रोवर्ट तो बहुत ज्यादा थी शुरू से, कि क्लास में किसी के साथ भी बैठ गई तो बोलना ही है। मेरे स्कूल में मम्मी पापा जब जाते थे पीटीएम पे तो कंप्लेंट ये आती थी, गप्पे खत्म ही नहीं हो रही। बहुत बोलती है ये, इसको फ्रेंड्स के साथ बिठाओ, चलो फ्रेंड्स के साथ तो बोलते ही बोलता है, पर इसको किसी के साथ भी बिठाओ वहाँ पे बोलने लग जाती है। तो मतलब मैं बोलती तो बहुत हूँ यार। मैं आपको सही बताऊं, क्लास 4 की मेरे रिपोर्ट कार्ड में लिखा हुआ है ही इज अ गुड बॉय बट ही इज वेरी टॉकेटिव। मेरी हर रिपोर्ट कार्ड में यही लिखा हुआ है। मेरी टीचर मम्मी को बोलती है यार मैं इसको जहां बैठाती हूँ ये वहां दोस्त बना लेता है, मैं क्या करूं इसका। अब यही चीज होती थी, मतलब बातें तो चलो ठीक है कर लेते हो जब तुम हिंदी में नॉर्मल बात करते हो, लेकिन जब बारी आई कि अब जैसे ना हमारा 10th क्लास
का टाइम था, उससे पहले तक तो सब बढ़िया है, वही क्लासमेट्स हैं, उनके साथ मैं इतना ज्यादा एक होता है ना, किसी से भी बात कर लेती हूँ क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं है, लंच खा रहे हैं ऐसे एक दूसरे का, मतलब चिल सीन है पूरा। बट उसके बाद क्या हुआ ना कि 10th में जैसे हमारा एक सीसी पैटर्न ऑफ एजुकेशन आ गया था, तो उसमें ये था कि आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट्स और समेटिव असेसमेंट्स होते थे। फॉर्मेटिव में आपको ना कुछ मतलब स्पीचेस होती थी, डिक्लेमेशंस होती थी, ये सारा कुछ आके आपको क्लास में, वही 40 बच्चे हैं उनके सामने आके आपको बोलना है। तो वो इंग्लिश में होता था क्योंकि चलो बाकी ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, समझ आती थी इंग्लिश, लिखती में बहुत अच्छा थी, बट वही था ना कि जब सामने आके बोलने की बारी आई ना, और आई स्टिल रिमेम्बर दैट टाइम कि मैंने कहा मैं प्रिपेयर करके जाऊंगी, मैंने पूरा ऐसे पढ़ा रात को क्या एक हफ्ता पहले ही टॉपिक असाइन हो जाता था कि इस टॉपिक के ऊपर बोलना है। अब मैंने उसके ऊपर पूरा लिख लिया अपने आप ही, गुड एट राइटिंग, बहुत अच्छा लिखा, और पूरा इमेजिन कर लिया यार ऐसे बोलूंगी, अरे कितना बढ़िया है। बट वही चीज लर्न करती रही, पूरा एक हफ्ता लर्न करा, जिसको बोलते हैं अच्छे से क्रैम करना, उसको रटना, और वहां पर जाकर कुछ मतलब अजीब ही हो गया, ठीक है। आई कुडंट स्कोर, आई थिंक 10 मार्क्स का होता था वो, 10 में से 6 से ज्यादा कभी आए नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि कॉन्फिडेंस ही नहीं था बोलने का। और मतलब पापा का पहले इंस्टीट्यूट हुआ करता था, तो वही ग्रामर वगैरह बहुत अच्छे से आती थी मुझे, और पापा वही इंग्लिश ग्रामर सिखाते थे, ग्रामर बहुत अच्छे से आती थी, राइटिंग बहुत अच्छी थी, वो बचपन से ही थी। मेरे पापा का जब इंस्टीट्यूट हुआ करता था ना, उस टाइम पे ये था कि हर बैच में बैठ जाती थी, पापा पढ़ा रहे हैं पूरा दिन, मुझे वहीं रहना है इंस्टीट्यूट में, तो एक बैच गया, दूसरा आया, मैं वहीं पे बैठी हुई हूँ, मैं सेम चीज, मेरे को पता है पापा क्या बोलेंगे इसके बाद, मुझे पता है पापा के एग्जाम्पल्स क्या है, होता है ना कि पढ़ाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल्स देते हैं तो वो एग्जाम्पल्स मुझे याद हो जाते हैं। मैं पापा की एक्टिंग करती थी, तो वो ना टीचिंग पैटर्न भी वहीं से आया कि अच्छा पढ़ाने का तरीका, क्योंकि कॉपी करती थी मैं पापा को, तो वो चीज टीचिंग एज अ टीचर मैं इसीलिए गई कि हाँ ठीक है, वो भी बचपन से ही चीजें जो होती है ना इनबिल्ड हो जाती है, मैंने देखा। एंड देन ये सारा कुछ चलता रहा, एंड देन इन्वॉल्वमेंट अगेन नहीं मिला, क्योंकि पापा का वो इंस्टीट्यूट पापा ने बंद कर दिया था फॉर सम रीजन, ही स्टार्टेड अपना बिजनेस में आ गए वो, तो उन्होंने अपना करियर स्विच किया, तो पापा से भी वो जो था वो लूज हो गया। वो आई थिंक कब हो गया था, आई थिंक मैं 5th-6th में थी, तभी पापा ने बंद कर दिया था इंस्टीट्यूट, तो पापा ने अपना बिजनेस शुरू करा था दूसरा, तो पापा फिर दूसरे बिजनेस में चले गए, तो वो इंग्लिश वाला जो इन्वॉल्वमेंट पहले हुआ करता ना छोटे होते, वो चला गया था। अब उस टाइम में 10th में आई, तो तब तक तो बिल्कुल ऐसे कुछ था ही नहीं, और दैट ट्रिगर पॉइंट हैपेंड कि यार मैं बोल नहीं पा रही हूँ यार, मतलब मेरे को इतनी अच्छी इंग्लिश आती है, मेरे को तो ऐसे ना, जब वो होता है ना इंस्टीट्यूट में, वहां पे मैं एकदम छोटे होते बड़ी वो थी कि अरे इसको तो बड़ा अच्छा आता है, तो छोटी सी लड़की है तो बड़ा अच्छा कर लेती है, बड़े बड़े बच्चे आते थे तो वहां होता था कि यार ये तो सही है। अब वहां पर जो मेरे को हमेशा वो चीज पसंद है ना, थोड़ा पॉपुलैरिटी, और वो सबको चाहिए, देखो वो सबको चाहिए, वो अपन भी इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे, वो सबको चाहिए कि यार हाँ ठीक है ये पॉपुलर और सब तुम्हें बोल रहे हैं, तो वो चीज बचपन में मिलती थी। लेकिन जब बड़ी हुई तो मैंने कहा स्कूल में ये चीज तो आई नहीं रही है, मतलब मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ कॉन्फिडेंटली, वो चीज गलत है, तो आई रियली नीड टू वर्क ऑन इट। अब मैंने सोचा क्या करें, फिर वही इन्वॉल्वमेंट की बात है कि अब इंग्लिश में बोलेगा तो कोई है नहीं आसपास, घर पे मेरे घर पे पंजाबी में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, सबके घर का, मेरे घर पे भी यही सीन है, पंजाबी चलती है। फिर आई थॉट कि चलो अपना इन्वॉल्वमेंट खुद बनाते हैं। आई स्टार्टेड थोड़ा बहुत जैसे चीजें पढ़ी, यूट्यूब पे ही देखना शुरू करा, कैसे हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, वो सब करते हैं ना कि हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, वो सारी वीडियोस देखी, और एक कॉमन चीज मेरे को मिली कि आपको ना बोलना पड़ेगा in order to learn how to speak। आपको सीखना क्या है, सिंपल सी बात है, मेरा भी आज यही लॉजिक है, मैं ये चीज हमेशा बोलती हूँ, आपको बोलना सीखना है तो उसके लिए आपको बोलना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को स्कूटी नहीं आती थी, मैंने स्कूटी चलानी सीखी, उस टाइम पर मेरे को स्कूटी चलानी पड़नी थी ना, मैं गिरूंगी भी, मैं सब कुछ, हर चीज है, मैं गाड़ी चलानी नहीं आती मुझे, अब मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती, मुझे सीखनी है, अब मुझे गाड़ी चलानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू लर्न दैट। और गलतियां भी करोगे तो वही है, गलतियों से ना हम लोग डर जाते हैं कि कोई मजाक उड़ाएगा, ये सब। मेरे को लगता है ये सही टाइम होता है ये जानने का कि आपके असली दोस्त कौन है, तो कोई मजाक उड़ाता है तो कई लोग मिलेंगे आपको जो बहुत सपोर्ट करेंगे, आप उस टाइम पे आप जज भी कर सकते हो ना लोगों को कि यार हाँ दिस पर्सन इज एक्चुअली, हाँ वो मेरे लर्निंग में मेरे साथ है, तो तुमको पता भी लगेगा ये चीज। एंड देन फिर मैंने क्या किया ना, मैं वीडियोस थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करने लग गई, नॉट फॉर ऐसे अपलोडिंग बट अपने लिए, जैसे एक आधी वीडियो अपलोड करी, और अपलोड नहीं करी मतलब शूट करी, और कुछ भी इंग्लिश में बोला, और फिर उसको मैं कभी ऐसे ही देख लेती थी, अच्छा मैं कैसे बोल रही हूँ, अपने आप को ही देखती रहती थी, अपने आप को ना ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया मैंने कि अब बोला, अब जैसे ये अब मैं अपने रूम में बैठी होती थी अकेले, आई फील लाइक कि हाँ ना बहुत सारी ऑडियंस है, मुझे बोलना है, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, अब मैं गलत भी बोलूंगी, मैं सही भी बोलूंगी, अब बोलना क्या है ये भी क्वेश्चन है कि क्या बोलना है,
मैं सोचती थी अच्छा चलो आज मेरा दिन क्या हुआ मैं वही बता रही हूँ, ठीक है, या मैं बता रही हूँ कि मैंने कोई मूवी देखी आज, वो बता दिया। ठीक है, इतने इंसिडेंसेस होते हैं आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ होते रहते हैं ना। इनफैक्ट हाउ आई फील राइट नाउ, मुझे कैसा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, या मैं कभी मम्मी पापा से लड़के आई हूँ तो उनको ऐसे नहीं वो भी चीजें बता रही हूँ अकेले बैठ के। और उससे क्या होता है ना, जब बोलना शुरू किया तो वो मेरे को खुद का ही पता चला यार मैं अटकी हूँ यहाँ पे, मेरे को नहीं करना, ऐसे करना है, ऐसे करना है। अपने आप को ही ऑब्जर्व किया, खुद को ऑब्जर्व किया, खुद ही ठीक किया। करेक्ट। तो वो चीज होती है कि आप जितना अपने आप को ऑब्जर्व करोगे ना, क्योंकि आई थिंक कोई भी आपको इंग्लिश ऐसे नहीं सिखा सकता। इनफैक्ट मेरे जो अभी जैसे मेरे कोर्सेज वगैरह भी हैं, एक होता है बेसिक इंग्लिश, मैं वही बोलती हूँ कि बेसिक पहले सीख लो, उसके बाद अगर आपको बेसिक आते हो, कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है ना, तो वहां पर आपको बोलना ही पड़ेगा। आप किसी इनफैक्ट कोचिंग में भी जाओगे ना, वहां पे आपको सिर्फ एक एनवायरमेंट देंगे कि आप बोलो वहां पर इंग्लिश में डेली डेली डेली, और जब आप बोलते जाओगे वो आपको साथ में फीडबैक दे देंगे, अच्छा नहीं यहाँ पे आपने ये चीज है आप ये अवॉइड करो। तो आपको डायरेक्शन, एक मेंटोरशिप मिलना, आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है, रादर देन आप सोचो कि आप 15 वीडियोस देख लो हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप जितनी मर्जी यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, या आप कम्युनिकेशन का ऐसे जिसको बोलते हैं कोर्स ले लो, कोई सामने वाला आपको आके पढ़ा नहीं सकता कैसे कम्युनिकेट करना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भाई गॉड आप बोलते बहुत अच्छा हो, लेकिन थैंक यू बोलती और ज्यादा भी बोलती हूँ नहीं चलो ये तो समझ आ गया ना कि आप अब कंफर्टेबल हो हमारे पॉडकास्ट में, और अब हम थोड़ी सीरियस बातें कर सकते हैं। ठीक है। तो जसमीत एक मुझे बात बताओ, एक तो ना मैंने बहुत एक ट्रेंड देखा है आजकल, जैसे मान लो मैं तो एक आईटी इंजीनियर हूँ, मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ, तो हमारे इंटरव्यूज इंग्लिश में होते हैं फॉर द फैक्ट क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं ऑब्वियसली, बट बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जहां इंग्लिश की जरूरत नहीं होती है। लोग बहुत बार स्पीकिंग इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश को गुड कम्युनिकेशन स्किल्स से कंपेयर करते हैं। तो आप मुझे थोड़ा ये मुझे और हमारे व्यूअर्स को ये थोड़ा बताओ ना कि कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश क्या सेम है या अलग? अरे नहीं, बिल्कुल अलग है। इंग्लिश बहुत लोग बोल सकते हैं अच्छी, ठीक है, अब कम्युनिकेशन और स्पीकिंग इंग्लिश बहुत डिफरेंस है। इंग्लिश बोलना तो एक लैंग्वेज है, लेकिन आपको किस तरीके से बोलना है कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन समझते हैं पहले। कम्युनिकेशन ये है कि आपको लिसनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो अच्छे से और मैं आपसे अपना काम करवा पा रही हूँ जो मुझे करवाना है, तो इट मीन्स इट इज अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब आपके अंदर बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है और आप काम करवा रहे हो। गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम पीपल, अपना काम करवाना है, वो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। काम निकलना चाहिए अपना, वो हो गया कम्युनिकेशन। अब आप हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, जैसे मर्जी बोलो, आपका काम निकलना चाहिए। कई बार अब ऐसे जरूरी थोड़ा है कि आपके अब लेट्स से अब आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, आपने बहुत सारे वोकैबुलरी ऐसे वर्ड्स लर्न कर रखे हैं। अब आप एक क्लास, मैं जैसे एज अ टीचर मैं क्लासरूम में जाती हूँ, मैं बच्चों के सामने ना ऐसे इंग्लिश में बोलना शुरू कर देती हूँ, ऐसे वर्ड्स हैवी वर्ड्स वोकैबुलरी के यूज कर रही हूँ, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा। अब लेट्स से मैं पढ़ा रही हूँ साइंस और मैं इंग्लिश ऐसी खतरनाक वाली यूज कर रही हूँ, या मैं एसएसटी पढ़ा रही हूँ, मैं कुछ ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ कोई भी नॉर्मल, अब उनको मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ लेट्स से, अब उनको समझ ही नहीं आया कौन अकबर कौन बीरबल, उनको बस मेरी इंग्लिश ही नहीं समझ में आई कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। तो वो मतलब आई थिंक वो चीज कम्युनिकेशन में मतलब एक बैरियर क्रिएट कर रही है कि सामने वाले को आपकी बात ही नहीं समझ में आई, ठीक है। अब क्लाइंट्स क्रैक करते हो, जैसे मेरी एजेंसी में हम लोग क्लाइंट्स वगैरह क्रैक करते हैं, तो उसमें कई बार जैसे मान लो इंडियन क्लाइंट्स के साथ मैं काम कर रही हूँ, इंटरनेशनल करती हूँ बट लेट्स से इंडियन क्लाइंट है, अब उसको तुम इंग्लिश में बोल रहे हो बट सामने वाला कनेक्ट नहीं कर पा रहा तुमसे इंग्लिश में, करेक्ट। तो मैं हिंदी में भी आ जाती हूँ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हल्का सा एक वर्ड एक थोड़ा बहुत हिंदी में बोलो, अब सामने वाला पंजाबी है, ठीक है, अब मैं पंजाबी में एक लाइन बोलूंगी, उसको हो जाएगा अरे अपना बंदा है कम्युनिकेशन स्किल वो है, मिल गई डील मिल गई खत्म। एक होता है ना अपना बंदा है, एक अपना बनाना सामने वाले को, यार कि यार ये बंदा है, इससे काम कराना है, या मतलब वो एक अपनापन फील करना, सामने वाला तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करे। बिल्कुल। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल डिफरेंट चीज है। और अगर मैं सिर्फ इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश बहुत डिफरेंट है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसके अब ये है कि अगर आप इंटरनेशनली काम कर रहे हो, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, अब उसके अंदर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी है हमको, इंग्लिश में कम्युनिकेशन, राइट। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपको आती है ना, तो वो आपको सिर्फ लैंग्वेज ही सीखनी है। अगर आप बातें बनाने में एक्सपर्ट हो ना, दैट इज कम्युनिकेशन ऐसा ना, मैं अपनी बात बताती हूँ, मेरे साथ ऐसे होता है कि मेरे घर पे जैसे ही होता है कि मम्मी पापा ना थोड़ा मतलब कुछ चीज ऐसी होती है जो बिल्कुल अगेंस्ट उनकी होती है कि यार नहीं ये तो नहीं लेना या कुछ नहीं करना ये काम, ठीक है।
और फिर मेरा क्या होता है, मैं धीरे धीरे डेवलप करती हूँ उनके अंदर कि नहीं ऐसे ना ये बेनिफिट होता है इसका, ऐसे वाइड मतलब डू यू थिंक ऐसे हो सकता है ना, ये भी तो है ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। फिर वो होता है ना कि मैं उनको एक तरीके से कन्विंस कर लेती हूँ अपनी बातों में कि अच्छा ठीक है यार ये हो जाता। फिर मेरी बहन मुझे बोलती है कि यार कुछ तो बात है, यू गेट थिंग्स डन फ्रॉम पीपल। तो आई थिंक वही कम्युनिकेशन स्किल्स है, इफ यू गेट थिंग्स डन फ्रॉम पीपल। अब मेरी एक छोटी बहन है, शी इज 8 years old, तो वो वीडियोस में भी कई बार आती है इंस्टाग्राम पे, मैंने देखा बहुत क्यूट है। तो उसका क्या होता है ना कि जैसे बाकी उसको कोई सब बोलते रहेंगे कि मेहर ये कर दे, मेहर ये कर दे, वो किसी की बात सुनेगी नहीं। मैं बोलूँगी मेहर एक गिलास पानी ला दे प्लीज, तो वो चली जाएगी। और जैसे अब मैं क्या करती हूँ ना, कुछ और चीजें होती हैं। अब एक बार मैं किचन में ऐसे कुछ खाना वाना बना रही थी, तो अब मैंने उसको बुला लिया कि चल ऐसा कर, हम थोड़ा सा सर्व करते हैं, तू फटाफट, मैं फटाफट बना रही हूँ, तू फटाफट सर्व कर दे, ठीक है। और अब मेरा बोलने का तरीका ऐसे कि चल खेलते हैं, या हम वो कर रहे हैं एक तरीके से, तो उसके लिए ये है कि खेलना। अब मेरे को, मैं किसके उस पर बात कर रही हूँ, मैं एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ उससे कि चल खेलते हैं, हम ना ऐसे घर घर खेलते हैं, कुछ खेलते हैं, तो तू सर्व करना, या मैं शेफ हूँ तो वो बन जा। समझ गया। यही कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप सामने वाले के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। अब वही चीज मैं आपसे बात नहीं करूंगी ना, अगर मुझे आपसे अपना कोई काम करवाना है, मैं शेफ वाली गेम नहीं खेलूंगी ना, मैं आपके साथ दूसरी गेम खेलूंगी। मैं याद रखूंगा ये बात। So yeah. गाइज, अगर आपको जसमीत पसंद आती है, इनका कंटेंट पसंद आता है, आई वुड सजेस्ट, मैंने इनका कंटेंट देखा है, जेन्युइनली बहुत काम का कंटेंट है। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, गो चेक हर आउट। मैंने इनके सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, गो चेक हर आउट। आई एम श्योर आपको इनका पेज जरूर पसंद आएगा। तो जसमीत, लेट्स कंटिन्यू। आपने बात की गुड कम्युनिकेशन स्किल्स की, जैसे अगर आपको मैनेजर से बात करनी है तो आपको उसके फायदे की बात करनी है, तब वो आपका काम करेगा, राइट। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर मुझे आपको कन्विंस करना है किसी बात के लिए, तो मुझे आपके फायदे की बात करनी होगी। मुझे इसमें ये बताना होगा आपको कि आपका क्या फायदा उसमें, और आपको मेरे साथ क्यों काम करना चाहिए, आपको मेरी बात क्यों माननी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ ना जसमीत, क्या इंग्लिश सीखना सही में इतना जरूरी है, और इंग्लिश सीखने के बाद क्या क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जो हमें मिलेंगी, और अगर हम इंग्लिश नहीं सीखते हैं तो हम कौन सी अपॉर्चुनिटीज पे मिस आउट करेंगे। आई थिंक मेन चीज यही है कि आज के टाइम पे ना इंग्लिश हैज बिकम अ नेसेसिटी, कोई लग्जरी नहीं है कि आपको मतलब एक नेसेसिटी है, क्या सीखना जरूरी है, आज के लिए एक नीड बन गई है, नीड ऑफ एन आवर है। वो क्यों है? क्योंकि अगेन बहुत सारी चीजें, हमारे इंडिया में भी काम सारे कैसे हो रहे हैं, इंग्लिश में हो रहे हैं। इनफैक्ट इंटरव्यूज आप हाँ काफी चीजें हैं जो हिंदी में भी ले लेते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे हैं, मतलब आई थिंक आप अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करो, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 70% तो है जो इंग्लिश में ही होते हैं इंटरव्यूज। राइट, इंग्लिश आपकी मतलब चेक करते हैं कि आपको इंग्लिश कितनी आती है, क्योंकि पॉइंट इज ग्लोबलाइजेशन है यार, कि हर एक बंदा, मतलब अब कंपनीज जो हैं वो बाहर के क्लाइंट्स के साथ काम कर रही हैं, आप डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, बट दे आर वर्किंग विद देम, और उनको वो आपकी चीज चाहिए कि हाँ आपको कम्युनिकेट करना आए इंग्लिश में। तो वो चीज आई थिंक इम्पोर्टेंट अब आज की डेट में हो गई है। पहले जैसे अब लेट्स से अगर आपको कोई और लैंग्वेज सीखनी है, अब मैं यहाँ पे इंडिया में बैठी हूँ, मुझे जर्मन सीखनी है, या मेरे को स्पेनिश सीखनी है ये लैंग्वेज, या फ्रेंच सीखनी है। अब ये लैंग्वेजेस ना किसी किसी को आती हैं, और ये एक तरीके से स्पेसिफिक चले गए, अब लग्जरी वाली बात हो गई। यहाँ एक होता है ना, चलो आपने सीख ली, बट करेक्ट इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश वो ये चीज है कि वो आपको काम आएगी, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाएंगी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कैसी। टू बी ऑनेस्ट, मैं अपनी बात से ही एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे जब मैंने अपना जो करियर था वो एज अ टीचर शुरू किया था, तो मैंने एज अ टीचर जॉब करी अपनी काफ़ी जगहों पे, मतलब एक स्कूल में जॉब करी मैंने, काफ़ी जगह इंटरव्यूज दिए बहुत सारे, और फिर फाइनली एक जॉब मुझे मिली, एंड आई वर्क देयर फॉर अराउंड 8-9 months। और उसके बाद मेरे को साथ साथ मैंने अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग और ये मार्केटिंग वाला शुरू कर दिया था। आई वाज डूइंग ऐसे साइड बाय साइड कर रही थी, जिसको बोलते हैं हल्का हल्का। तो मेरे को ये था कि ना उस टाइम पे जैसे क्लाइंट्स क्रैक करने हैं, वो सारी चीजें हैं, तो आई थिंक स्किल्स तो उस टाइम पे कम थी, क्योंकि मेरा मार्केटिंग का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। मैंने सब कुछ ऑनलाइन सीखा है, कर करके सीखा है, जिसको बोलते हैं। मेरा अपना पेज है, मैंने अपना पेज ग्रो किया, मैंने कहा आपका भी कर देती हूँ। मेरा भी कर दो प्लीज।
कर करके जिसको बोलते हैं ना प्रैक्टिस, वो वैसे सीखा है काम। बट मेरे पास कोई पोर्टफोलियो, जैसे अब आप कोई नए लोग जाते हैं मार्केटिंग में अब करेंगे तो उनको चाहिए भाई पूरा पोर्टफोलियो चाहिए, एक एक चीज चाहिए। मेरे पास तो क्या ही था, मेरे पास एक स्टडी विद जसमीत वाला पेज था और कुछ नहीं था। तो बट आई वाज ऑनेस्ट एंड आई वाज गुड एट माय कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने वो मेरी स्किल्स हैं कि मैंने उनको कम्युनिकेट करके उनको विश्वास दिला दिया कि यार मैं कर लूंगी काम। एंड देन फिर उसके बाद, लेकिन ये यहाँ पे एक और बात है, कम्युनिकेशन से आप क्लाइंट ले तो आओगे, लेकिन रिटेन आप तभी करोगे जब आपके अंदर एक्चुअली स्किल्स हैं। मतलब कम्युनिकेशन आपको बस एंट्री में हेल्प कर सकती है, सस्टेन आपको अपनी स्किल्स पे करना है। सस्टेन आपको अपने स्किल्स पे करना है। अब सस्टेन की बात बताऊं तो मेरे पास क्लाइंट्स 2-2 साल से हैं, तो हाँ स्किल्स तो है। ऐसा कुछ नहीं है कि स्किल्स नहीं है, सस्टेनेबिलिटी भी है। तो वही चीज है कि आप ना धीरे धीरे वो सारी चीजें सीखते गए और आपने अच्छा अप्लाई किया और मेहनत करी। बट लेकिन हाँ, अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आपके पास वो वाली स्किल्स है ना जो काम करना है आपको, मार्केटिंग स्किल्स हैं, जो भी स्किल्स हैं, वीडियो एडिटर्स होते हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, उनमें ना फिर प्रॉब्लम क्या आती है कि वैसे लोग बहुत है, अभी बहुत लोग हैं। अगर मेरे को वीडियो एडिटर चाहिए, वीडियो एडिटर्स बहुत है, बट आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, आप कैसे अपने आप को सेल करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। और इंग्लिश से आपका ये है कि आप फिर आपकी कोई लिमिट नहीं रह सकती ना कि आपको सिर्फ इंडिया में ही काम करना है या सिर्फ आप हिंदी जो लोग बोलते हैं उनके साथ ही काम करना है। फिर आप और ज्यादा आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स ले सकते हो, आपको जॉब्स और अच्छी मिल सकती हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी ही। सही बात है, सही बात है। और इंग्लिश जैसे आपने बोला ना कि ग्लोबल लैंग्वेज जैसे आप बोल रहे हो, मुझे ऐसा लगता है ना कि इंग्लिश इज नॉट ओनली द ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज दैट इवन बाइंड्स इंडिया। अगर आप नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट जाओ, इंडिया में 1500 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। सही बात है। अब वो साउथ वाले लोग हमें नहीं समझ पाते, हाँ हम उन्हें नहीं समझ पाते, वो हमें नहीं समझ पाते, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस। अगर आप ईस्ट चले जाओ तो ईस्टर्न इंडिया में एसएमएस है और अपनी जो नागालैंड की भाषा है, जो उनकी जो मेन फोक मतलब जो मेन ट्राइबल लैंग्वेजेस है वो हम नहीं समझ पाते। और 1500 लैंग्वेजेस है, इतना बड़ा मल्टीलिंग्विस्टिक रीजन पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। तो या तो हमें बाइंड करके रख सकती है संस्कृत या तो इंग्लिश। संस्कृत फॉर जो भी रीजंस हैं उतनी प्रेवलेंट नहीं है हमारी कंट्री में, होना चाहिए आई फील। बट अगर संस्कृत को छोड़ दिया जाए तो इंग्लिश ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमें बाइंड करके रखती है, या हमें हम बोल सकता हूँ, आप बोल सकते हो कि हमें एज अ कंट्री यूनाइट करके रखती है। अगर मुझे किसी तमिल इंसान से बात करनी है या किसी तमिल इंसान को मुझसे बात करनी है, हम दोनों को ही लैंग्वेजेस नहीं आती एक दूसरे की, तो हम एक कॉमन ग्राउंड पे तो आएंगे। हम कितनी देर इशारों में बात करेंगे? वही कई बार जैसे ऐसा होता है ना कि आई हैव क्लाइंट्स जो बैंगलोर बेस्ड हैं, अब Right. उनको नहीं आती हिंदी, तो उनके साथ भी इंग्लिश में ही बात करो। अब वो इंडियन क्लाइंट है, इंडियन क्लाइंट के साथ भी आप हिंदी में बात नहीं कर सकते, तो वो ये चीज है। तो मैं बोल रही हूँ कि अगर आप इंग्लिश सीख लेते हो तो वही आपकी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी खुल जाती हैं। आप अभी एक इस पे अभी फोकस करो, चलो हिंदी है, बट अगर आप इंग्लिश सीख लेते हो तो आप बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकते हो। ये बात पता है मेरे को ना, एक थोड़ी सी दिक्कत है इंग्लिश से नहीं कहूँगा, बट एक कैटेगरी क्लास है लोगों की जो इंग्लिश को ना लोगों को जज करने के लिए करते हैं, राइट? वो मुझे भी दिक्कत है। तो वो मेरे को बड़े खराब लगते हैं यार, कि यार आपको इंग्लिश नहीं आती, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपकी इंजीनियरिंग की नॉलेज, आपकी वीडियो मेकिंग की स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बिजनेस रन करने के स्किल्स आपके इंग्लिश पे जज हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अपनी कंट्री में। हम लोगों ने ना, जैसे हमारे पास 1500 लैंग्वेजेस हैं, तो इंग्लिश को मिला के 1501 हो गई पकड़ लो सपोज, तो हम उस एक लैंग्वेज को क्लास बना दे रहे हैं, हम उसको लैंग्वेज नहीं रहने दे रहे। हम बोल रहे हैं यार इंग्लिश सीखो, आप अपर क्लास के हो गए, आपको इंग्लिश नहीं आती, आप गांव वाले हो। तो ये चीज पे थोड़ा बताओ ना यार, इस चीज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? ये यार आई थिंक ये इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम है, बहुत जगहों पर है, बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम है ये, कि जैसे मैं पर्सनली कभी, चाहे मेरे को ना, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा मैंने जैसे अपने आप को बताऊंगी, अगर इंट्रोड्यूस करूंगी कि अच्छा मैं इंग्लिश कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो वो तो ऐसे सोचेंगे कि मैं हिंदी में बात ही नहीं करती, मैं तो इंग्लिश में ही बोलूंगी। अगर तुमने मेरे सामने कुछ अगर हिंदी में बोल दिया या कुछ गलत बोल दिया, इंग्लिश में भी ग्रामेटिकल एरर कर दिया, तो मैं बोलूंगी नहीं रुको, करेक्ट योरसेल्फ, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, ग्रामर सही नहीं है। ऐसा नहीं है यार, मतलब मैं सही बताऊं, ऐसा डर मेरे को पहली बार जब मैंने आपसे बात की थी ना फोन पे, तब मेरे को ऐसा ही लग रहा था यार मैं इनसे इंग्लिश में बात करूं, हिंदी में बात करूं, मैं अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक रखूं, ग्रामर ठीक रखूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। ये बात है, मतलब आई थिंक ये हम सब में है, तो वो चीज ना आई थिंक नहीं होनी चाहिए।
कि ठीक है आपको जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप बोलो। बाकी ये है कि एक ना ये सोसाइटी में थोड़ा सा बना दिया इसको क्लास वाली कोई बात है नहीं एक्चुअली में। आप अगर ऐसे नेटिव इंग्लिश स्पीकर से जब मैं बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनकी तो ग्रामर पता नहीं कहाँ ही है। अरे मत बोलो, मैं बता रहा हूँ ना, मैं मतलब लोग अपने मतलब हमारे एक यूके का क्लाइंट है, यूके वालों की इंग्लिश फिर भी ठीक है, यूएस क्लाइंट्स की इंग्लिश वो उनको ग्रामर मतलब ही नहीं, उनको कॉमा का मतलब नहीं, फुल स्टॉप का मतलब नहीं, कहीं से भी सेंटेंस शुरू हो रहा है कहीं पे भी खत्म हो रहा है, कुछ भी चल रहा है उनका। तो वही बात है कि मतलब वही सबका ना ऐसे अलग अलग होता है। तो आई थिंक अगर आप नॉर्मली वही मैं अगर इंटरनेशनल मार्केट में जब जाती हूँ ना, जब ऐसे ग्लोबली काम कर रहे होते हैं जब हम कि हाँ डिफरेंट कंट्रीज से हैं, तो नोबडी केयर्स। पता है मैं एक मेरा यूएस का क्लाइंट है, जब हम कॉल पे जाते हैं ना, हमारी वीकली कॉल्स होती हैं, तो मैं कॉल पे जाती हूँ ना तो द फर्स्ट थिंग ही सेज टू मी इज नमस्ते। सोचो उनको लाइक एक वही अपना बंदा, वही अपने बंदे वाली फीलिंग। हाँ अब वो कम्युनिकेट अच्छा कर रहा है मेरे साथ कि अच्छा यार इसको अच्छा लगेगा नमस्ते। एक बार पता नहीं ऐसे मैसेज पे उसने लिख दिया धन्यवाद, मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो धन्यवाद बोलेगा मुझे। मैंने कहा ये क्या है, कहता है आई थिंक इट मीन्स थैंक यू इन हिंदी। मैंने कहा ओह या ओके आई गेट इट नाउ। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम यू। वही चीज है, आई थिंक क्लास हम लोगों ने बनाया, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगेन इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, बोलो अगर आप कोई चीज सीख रहे हो। और बाकी आई थिंक सीखने में भी कोई बुराई नहीं है, और अगर किसी को नहीं आती तो ये आपकी एक अपनी, अगर आपको आती है तो ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस चीज को क्लास से मत जोड़ो। राइट, बहुत सही आपने बोला। अच्छा जसमीत, एक मुझे बात बताओ, मैंने ना आपकी एक रील देखी थी जहां आपने ऐसा कुछ लिखा था कि आई स्ट्रगल एवरी डे, ऐसा कुछ था, मेरे को मैं कोट नहीं कर पा रहा हूँ उसको, बट उसका मतलब उसमें लिखा ऐसा कुछ था कि आई स्ट्रगल एवरी डे टू प्रूव टू माई पेरेंट्स दैट गर्ल्स आर नो लेस देन बॉयज, लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। मैंने एक आपकी रील देखी थी ऐसी, तो आप इस पे जरा बताओ ना कि क्या आपको सही में ऐसा लगता है कि उस स्ट्रगल की लाइक जरूरत है? मुझे आई डेफिनेटली आई हैव सीन योर पोस्ट्स, आई हैव सीन योर स्टोरीज, एंड आई डेफिनेटली फील, आई जेन्युइनली फील योर पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। कितने क्यूट है आपके पापा। क्यूट तो है ना। तो मुझे थोड़ा सा ये बताओ ना कि आपको कहीं ना कहीं ऐसी फील होती है, आपको ऐसा फील होता है एज अ कंटेंट क्रिएटर विथ मोर देन 150,000 फॉलोअर्स, और अपना कोहॉर्ट बना के, अपने बिजनेस स्किल्स बना के? टू बी ऑनेस्ट आई थिंक बिल्कुल भी नहीं फील होता मेरे को, घर पे तो बिल्कुल फील नहीं होता। क्योंकि ये राइट, हाँ दे आर क्यूट और मतलब बहुत सपोर्टिव। घर पे तो आप सबकी लाडली हो। हाँ बहुत ज्यादा, राइट। और मतलब जैसे होता है ना कि कुछ भी कॉन्वर्सेशन में आई एम द बिगेस्ट पार्ट, मैं बहुत अच्छा रोल प्ले करती हूँ कि अच्छा जो भी डिसीजंस हो रहे हैं बैठ के हम फैमिली में सब लेते हैं, तो मेरा काफी बड़ा रोल है उसमें। बाकी ये है कि ना घर वाले मेरे बहुत चिल्ड आउट हैं और बहुत सपोर्टिव हैं, मतलब बट मैं थोड़ा सा अगर बाहर जाती हूँ और चीजें जब बंदा देखता है तो वो चीज मुझे लगती है जैसे आई डोंट फाइंड मच गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां नहीं हैं जो कि ऐसे वर्क प्लेस में मेरे को मिले, बहुत कम लोग मिलते हैं। और एंटरप्रेन्योर्स कितने कम लड़कियों में दिखते हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कितनी कम है। नहीं बट अब बढ़ रहे हैं ना, अब धीरे धीरे वो जब से शार्क टैंक आया, जब से एक कल्चर ग्रो होने लगा है कि यार अब हमें भी करना है। हाँ वो चीज हो रही है, बट आई थिंक मतलब वो जब मैं देखती हूँ किसी को तो आई फील गुड। बाकी आई थिंक स्टिल कम है अभी, इट्स नॉट दैट 50-50 वाला रेशो भी नहीं आया है आई थिंक। आप जब देखते हो तो मोस्टली, अब मैं काम करती हूँ ज्यादातर लड़के होते हैं, तो और थोड़ा सा वो चीज भी अब मेरी कंपनी में खैर काफी लोग हैं, काफी लड़कियां हैं, और बिल्कुल वो सोशल वाला वो चीज नहीं है कि वीडियो एडिटर हमेशा लड़का होना चाहिए। नहीं ऐसा किसने कहा? ये हो चुका है एक्चुअली में कि मैंने ना बहुत लोगों से बात करी है, लोगों की थिंकिंग इस तरीके से है कि नहीं कंटेंट राइटर तो लड़की होगी, लड़कियां इसमें अच्छी होती हैं, या लड़कियों को तो आई थिंक टीचिंग जॉब लड़कियों के लिए बेस्ट है क्योंकि वो बोलती बहुत है। तो मतलब दैट्स ट्रू, बट स्टिल ऐसा नहीं है। तो अब जैसे यार आप वो देखो ना, शेफ वगैरह होते हैं, अब वैसे लड़कियों को बोला जाता है कि अच्छा लड़कियां ज्यादा घर के काम में अच्छी होती हैं, बट शेफ ज्यादातर लड़के होते हैं भाई। मेरे पास इसका आंसर नहीं है, मैं खाना अच्छा बना लेता हूँ, मेरे को इतना पता है। हाँ बट ज्यादातर शेफ लड़के होते हैं भाई, बट हाँ क्योंकि गाइस कैन कुक वेल, गाइस कैन कुक बेटर। ओह नाइस, ठीक है कभी बुलाना खाने पे। श्योर। हाँ तो मतलब वो चीज है कि आई थिंक थोड़ा बहुत मैं इस चीज के को लेके रहती हूँ कि हाँ यार होना चाहिए ये चीज, मैं मतलब इस चीज पे वर्क करती हूँ। और आई डोंट आई थिंक आपने वो थोड़ा सा गलत करा, वो गलत मतलब थोड़ा अलग था वो, बट ठीक है दैट इज ऑल्सो ट्रू दैट आई बिलीव थोड़ा सा यार वुमेन एम्पावरमेंट में और हर चीज काफी ज्यादा आई थिंक डिफरेंसेस हो जाते हैं हमारी सोसाइटी में, हैं अभी भी काफी डिफरेंसेस।
डेफिनेटली है। लड़का के अगर कुछ करना हो तो आई थिंक उनके लिए, अब जैसे सिंपल सी बात देखो, बचपन से ना हमको यही सिखाया जाता है कि लड़का जो है उसको तो काम करना ही करना है, he has to work। लड़की चाहे तो कर सकती, नहीं चाहे तो नहीं करे। करेक्ट, he has to be financially independent, then why not girls? उनको क्यों नहीं सिखाते हो? आई थिंक होना चाहिए। ये थोड़ी सी परवरिश में थोड़ी दिक्कत है ना हमारे, मतलब परवरिश में दिक्कत नहीं बोलूंगा, थोड़े थॉट प्रोसेस, थोड़ी मेंटालिटी में दिक्कत है। हाँ, बट स्टिल आई थिंक वो चीज हमेशा सिखानी चाहिए कि यार एवरीवन हैज टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। हर एक को अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखना है, हर एक को कुछ ना कुछ तो करना है लाइफ में, ठीक है? और हर एक को कुकिंग आनी चाहिए क्योंकि इट इज अ लाइफ स्किल। कुकिंग इज नॉट, हाँ राइट, कुकिंग इज अ लाइफ स्किल। बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, मतलब देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि लड़कियों को आनी चाहिए, लड़कों को, मेरे हिसाब से सबको कुकिंग है, बेसिक कुकिंग तो आनी ही चाहिए ना यार। अब लेकिन ये चीज में मैं थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ, कई बार ना जैसे लड़कियां थोड़ा ज्यादा हो जाती हैं कि नहीं हम क्यों करें, क्योंकि वो भी नहीं है, वो भी गलत है। अरे वो भी नहीं होना चाहिए, राइट। एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बट देयर शुड बी अ बैलेंस। सही है। अच्छा जसमीत, मुझे थोड़ा ना अपनी एजेंसी के बारे में बताओ ना, मतलब उसमें क्या, आप क्या करते हो, किस तरह के क्लाइंट से डील करते हो, आपका डे टू डे काम क्या रहता है, और बेसिकली आपकी जो एजेंसी है उसका नाम जरूर बता दो, क्या पता हमारे व्यूअर्स को भी कुछ काम पड़ जाए आपकी एजेंसी से। मेरी एजेंसी का नाम है जेके डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। जेके इज जस्ट जसमीत कौर, बहुत सिंपल सा नाम है। तो जेके डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मेरी .com मेरी वेबसाइट है। और एजेंसी में मतलब ये होता है, हम लोग थोड़ा सा जैसे, सिंस मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैंने अपना पेज ऑर्गेनिकली ग्रो किया है, तो मैं एड्स वगैरह नहीं करती हूँ। मैं हेल्प करती हूँ कि कैसे आप ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हो अपना पेज, बिजनेस अकाउंट्स जो भी होते हैं, आप कैसे ग्रो कर सकते हो। और मैं मतलब हम लोग पूरा मैनेजमेंट, ओवरऑल मैनेजमेंट देखते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, जिसमें हम कंटेंट क्रिएशन से लेकर सारा कुछ करते हैं उसके अंदर। और एक्चुअली में वी पुट आवर हार्ट एंड सोल इनटू दैट। ऐसा नहीं है कि जस्ट 4 कैनवा से पोस्ट बनाया और डाल दिया, अच्छे से काम करके देते हैं। एंड आई वर्कड विद काफी कंट्रीज में, काफी सारे मतलब क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, इंडियन क्लाइंट्स के साथ भी मैं कर लेती हूँ कभी भी। सो या समझ गया। तो जसमीत, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? लाइक आप आगे क्या सोच रहे हो करने का? इसी चीज को आगे बढ़ाना है या कुछ और प्लान्स हैं आपके? लाइक आपको बिजनेस फील्ड में आगे बढ़ना है, कंटेंट क्रिएशन में आगे बढ़ना है? ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है क्योंकि ये रोज चेंज होता है। सुबह उठ के जैसा मूड हो रहा वैसा। हाँ, रोज चेंज हो जाता है। अब आज मुझे लगता है कि यार, अभी कल मुझे ऐसा फील हो जाता है यार मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, ऐसे ना मजा नहीं आ रहा है, कुछ करना पड़ेगा और कुछ। तो फिर अब मैंने सोचा अच्छा चलो ये करते हैं। तो वो ना मैं ऑन अ रेगुलर बेसिस आई थिंक मैं थोड़ा सा, मेरे अंदर वो कीड़ा है क्रिएटिविटी का। यू ट्राई टू रीइन्वेंट एवरी डे। हाँ, तो मेरे को हर दिन कुछ नया चाहिए। मेरे अंदर ये थोड़ा मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। अच्छा, ओके। इस चीज को मतलब मैं बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। और पेशेंस में इतनी इम्पेशेंट हूँ कि अगर मेरे दिमाग में आइडिया आ गया है तो आई वांट टू इम्प्लीमेंट इट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इम्प्लीमेंट करना उसको। और जब तक नहीं करती हूँ आई फील सो रेस्टलेस, मेरे को वो काम करना ही करना है। तो आई थिंक वही मैं हर बार यही चीज बोलती हूँ कि प्रोबेबली बहुत लोगों को मुझसे ज्यादा नॉलेज हो, बट मैं क्या करती हूँ ना, मेरे अंदर जो अलग चीज है जो मेरे को डिफरेंट बनाती है सबसे, वो ये है कि मैं इम्प्लीमेंट बहुत जल्दी कर लेती हूँ। कि मेरे अंदर जो नॉलेज है ना वो सब आप देख रहे हो, सारा कुछ सामने है, सारा कुछ इम्प्लीमेंट कर चुकी हूँ मैं। और मैं नया सीखती हूँ और मैं नया उसी टाइम इम्प्लीमेंट कर देती हूँ। इवन हर चीज में, लाइफ में भी कुछ नई चीज, अच्छी चीज मिली कि अच्छा यार बिहेवियर में ये चीज चेंज करनी चाहिए, तो आई मेक श्योर आई इम्प्लीमेंट दैट। अगर मैं सीखना तभी है, पढ़ के सीखना मेक्स नो डिफरेंस। अगर आप एक यूट्यूब वीडियो देख लोगे कि अच्छा आपको ऐसे ये चीजें फॉलो करनी चाहिए, वो तब तक फायदा नहीं है जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। तो आई थिंक वो इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मैं ध्यान देती हूँ। समझ गया। जिसमें एक थोड़ा सा मजेदार सा क्वेश्चन, ठीक है? कोई भी लड़की किसी लड़के में क्या देखती है? इंग्लिश स्किल्स क्या जरूरी हैं अगर किसी को, या हमारे व्यूअर्स को अगर गर्लफ्रेंड बनानी है तो? वैसे ये डीएम्स मेरे पास आते हैं तो मैं इन क्वेश्चंस का आंसर करती नहीं हूँ। चलो अच्छा, आज पकड़ लिया हमने आपको। इस टाइप के डीएम्स को मैं सच में आंसर नहीं करती हूँ, ये ऐसे ही सीधा डिलीट कर देती हूँ मैं। तो यार ये क्या क्वेश्चन है? कट कर दे क्या ये क्वेश्चन? जिंदगी में बहुत चीजें हैं, लाइफ गोल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन कपल गोल्स। तो आई थिंक अपने लाइफ गोल्स पे फोकस करना चाहिए हर एक को, और ये सब एक पार्ट ऑफ लाइफ है। आपको कभी ना कभी कोई ना कोई मिल ही जाएगा,
ऐसा सब बोलते हैं ना, ऐसे मम्मी पापा बोलते हैं कि कोई ना कोई तो लिखा ही होगा तुम्हारे लिए, तुम्हें मिल जाएगा। नहीं, वो तो अपन लिखा के आए हैं कहीं ना कहीं से, वो राइट टाइम पर वो, आई थिंक उसके लिए फिर तुम्हें यू जस्ट हैव टू बी यू। कई बार तुमको आई थिंक वो बेटर है कि तुमको प्रिटेंड ना करना पड़े ना किसी के लिए। वो तो सही बात है। वो वीडियोस क्यों देखनी है, लड़की कैसे पटाएं वो वीडियोस क्यों देखनी है, वो तो फिर आप यार आप तो पोल खोल रहे हो यार। मतलब वही चीज है कि आपको सिंपली बी यू, बी द वे यू आर। आप जो हो, आपको कोई बंदा वैसे पसंद करे तो वो ज्यादा अच्छा है। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती, आप सीख रहे हो, बी ऑनेस्ट विद योर पार्टनर कि यार मुझे नहीं आती, मैं सीख रहा हूँ, लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। दीज आर कपल गोल्स। समझ गए, साथ में इंग्लिश सीखनी है। तो वही चीज है, ऑनेस्ट रहो, जो हो आप वही रहो, प्रिटेंड क्यों करना है किसी के लिए। सही बात है, सही बात है। जसमीत, एक ऐसा क्वेश्चन है ना मेरे दिमाग में, लाइक मेरे व्यूअर्स हैं काफ़ी जो मुझसे ऐसा कहते हैं कि भैया मेरे से नहीं हो रहा ये, या मेरे से लाइफ में आगे नहीं बढ़ रही चीज़ें, या मेरे काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि लाइक भैया मेरे को समझ ही नहीं आ रही किताबें, मेरे को इंग्लिश बोलने में बहुत दिक्कत होती है, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, राइट? तो अगर आपको हमारे व्यूअर्स को ये एडवाइस देनी है कि इंग्लिश कैसे सीखें, ऑब्वियसली स्टडी विद जसमीत से तो सीख ही सकते हैं। थैंक यू। उसके अलावा अगर हमारे व्यूअर्स को या ये पॉडकास्ट देखने वाली ऑडियंस को इंग्लिश सीखनी है, कॉन्फिडेंस सीखना है, कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, वो जो आपने पहले बोला था ना, काम करवाना आना चाहिए, वो सीखना है, तो उसके लिए कुछ एडवाइस दे दो यार हमारी ऑडियंस को। मैं वही एडवाइस दूंगी जिससे मैंने सीखी, वही एडवाइस मैं हमेशा देती हूँ। आई थिंक सबसे पहले बेसिक्स बहुत अच्छे कर लो, सुपर स्ट्रॉन्ग बेसिक्स। आई थिंक वो ग्रामर वगैरह ना लोग, अच्छा ठीक है, जब आप बोलने पे आते हो तब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए ना। अच्छा कि अब मुझे मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू द मार्केट होता है, इतना तो आई थिंक आना चाहिए आपको। फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए कि यार ये शुड कहाँ यूज होता है, वुड कहाँ यूज है, इसके मतलब प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स हैं, तरीके से सीखो। ये नहीं कि अगर आप ऐसे, अब मैं अपनी भी वीडियोस देखूंगी ना, अगर आप रील्स में हल्का फुल्का देख लोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। आपको पूरा प्रॉपर शुरू से लेकर एंड तक कोर्स या फिर किसी फॉर्मेट में, मतलब आप पूरा देखो, सीखो अच्छे से बैठ के, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। बुक्स से बेसिक्स कभी भी नहीं स्ट्रॉन्ग होने वाले, तो बुक्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, मेरे को पता है, क्योंकि मतलब नहीं होता, बुक्स से आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो। इंग्लिश मूवीज से सीख सकते हैं, इंग्लिश मूवीज से आप अपना वो चीज इंप्रूव कर सकते हो कि कैसे वो लोग, वो ऑब्जर्वेशन, ये मैं वैसे सेकंड पॉइंट था, मैं इसी पे आई थी। सेकंड पॉइंट इज ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्विंग योरसेल्फ एंड ऑब्जर्विंग अदर्स। ठीक है, अपने आप को ऑब्जर्व करो। जैसे मैंने बोला कि मैं अपने आप को बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, मैं अभी भी गलतियां करती हूँ यार इंग्लिश में, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आई मेक मिस्टेक्स एंड आई इम्प्रूव देम। बाद में मेरे को पता लग जाता है यहाँ मैंने गड़बड़ करी है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी। तो अपने आप को ऑब्जर्व करो पहली बात, और दूसरी बात दूसरों को ऑब्जर्व करो। दूसरों को ऑब्जर्व आप कैसे करोगे कि आप इंग्लिश की वीडियोस देख लिया आपने, या यूट्यूब पे नॉर्मल वीडियोस तो हम देखते ही हैं, इंग्लिश में देख लो कभी कभी, ठीक है, जरूरी नहीं है मतलब हिंदी में नहीं देख सकते, बट कभी देख लो। मैं पंजाबी गाने मेरे को बहुत पसंद है, मैं इंग्लिश गाने मैं खुद नहीं सुनती हूँ। तो ये है कि अगर इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो यार 10 गाने सुन लो ना एक दिन में, 9 पंजाबी सुन लो, 1 इंग्लिश सुन लो विद लिरिक्स, और 1 ही डजन सुन लो। तुमको वो लर्न हो जाए ना, जब तक तुम साथ में गाने लग जाओ, तो तुम्हारा ना वो प्रोनाउंसिएशन हर एक चीज में वो फर्क पड़ता है। तो आई थिंक सॉन्ग से बहुत फर्क पड़ता है। ये मैंने भी करा है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इंग्लिश गानों में, बट स्टिल आई डू लिसन टू देम जस्ट बिकॉज मेरे को अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी थी, तो मैं सुनती थी। अभी भी सुन लेती हूँ कभी कभी, कोई अच्छे भी होते हैं ना, तो मीनिंग में से लिरिक्स अच्छे होते हैं तो फिर सुन लेती हूँ, ज्यादातर पंजाबी। बट हाँ, बाकी आई थिंक वही मूवीज, जैसा आपने बोला इंग्लिश वेब सीरीज देख लो, उसमें आपको क्या होगा कि सबटाइटल्स ऑन करके देख लो, पहले आपको पता लगता रहेगा कि क्या बात हो रही है। वहां पे ना आपको एक ऑब्जर्व करते हो, वहां पे ये नहीं है कि आप बस देख रहे हो स्टोरी जानने के लिए, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, माइंडसेट में यही होना चाहिए, मुझे इंग्लिश सीखने के लिए मैं देख रहा हूँ ये, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कितना मर्जी बोरिंग हो, बट आप उसको इंग्लिश सीखने के लिए कर रहे हो। अब आप 10 मिनट डेली देख लो, कोई स्टोरी जानने की जरूरत नहीं है, 10 मिनट डेली देख लो बस, कुछ भी क्यों, तो आपको समझ में आएगा ना कि क्या चल रहा है। और अच्छा, कॉन्वर्सेशन वाली जो बात है आप ऑब्जर्व करोगे, फिर आप ट्राई करोगे उसको मिमिक करने का, कॉपी करने का अपने उसमें। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करो। जब तक आप बोलोगे नहीं आपको आएगी नहीं। इन्वायरमेंट बनाओ, कैसे भी करके बनाओ, आपके ऊपर है, ठीक है। बहुत सारे चीजें हैं जिससे आप इन्वायरमेंट बना सकते हो। जैसे अब अगर आप पेड में जाना चाहते हो तो बहुत सारे, जैसे मेरे अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उस पर भी जा सकते हो, या फिर अगर वैसे है तो अगर आपके घर पे भी इन्वायरमेंट बन सकते हैं, आप 4 लोग हो जो एक्चुअली डेडिकेटेड हैं इंग्लिश सीखने के लिए, ऐसे लोग ढूंढ लो, उनसे आप बात कर लो इंग्लिश में।
एक टाइम फिक्स कर लो, चलो हम बात करेंगे इंग्लिश में, मतलब तो वो चीज़ है आपको बोलना ही पड़ेगा, बोले बिना आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। और पांचवी चीज, जहां मौका लगे ना बोल दो, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो उस 4 बंदों के ग्रुप में ही बोलना है। अब वो मौका कैसे लगेगा? हम लोग कई बार कस्टमर केयर पे फोन करते हैं, राइट, हाँ, हम हिंदी चुन लेते हैं, हम पे ऑप्शन होता है 1 नंबर दबाओ हिंदी के लिए, 2 नंबर दबाओ इंग्लिश के लिए। वहां पे हमें जितनी मर्जी इंग्लिश आती हो, हम लोग ना 1 दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है। नहीं, सामने वाला बंदा हमें जानता भी नहीं है, तो ये एक राइट मौका है, राइट अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप यूज करो। वो क्या जज कर लेगा यार, वो तो तुम्हें जानता भी नहीं है। सही बात है। सेकंड वाला दबाओ, ट्राई करो, ठीक है, नहीं होता दोबारा कर लेना, 1 नंबर पे आ जाना, काम तो करा ही लोगे। दोबारा फोन कर लो। तो यही चीज है कि जहां मौका लगे वहां इंग्लिश में बोलो, क्योंकि अगर ऐसे डरते रह जाओगे तो फिर डरते ही रह जाओगे। उफ, मजा आ गया, ये कन्वर्सेशन सही में अच्छी थी। नहीं, कन्वर्सेशन अच्छी थी, थैंक्स अ लॉट जसमीत। जसमीत, एक मुझे लास्ट एक बात बता दो ना, आप टीचर आप रह चुके हो, मैंने काफ़ी सारे टीचरों से बात की है, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो टीचर्स हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंडिया में ना टीचर्स की जो फाइनेंशियल स्टेट है, या आप ले लो जो उन्हें सैलरीज मिलती हैं, वो बहुत कम होती हैं। क्योंकि आप देखो ना, अगर एक टीचर को अगर देखा जाए तो वो किसी भी स्टूडेंट का करियर शेप करती है, वो उसकी लाइफ शेप करती है। अगर कोई भी टीचर अपने देश के फ्यूचर को शेप कर रहा होता है, और उसको आप इतने कम पैसे दे रहे हो, तो इस पे आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है? That's true, I think ये बहुत गलत चीज़ है। और अगर आप नॉर्मली देखोगे, अगर मैं आपको रियल लाइफ की बात बताऊँ, तो अगर आप दो चीजें हैं, आप यहाँ तो गवर्नमेंट टीचर बन जाओ या प्राइवेट में चले जाओ। प्राइवेट स्कूल्स में, मतलब मैं स्कूल्स की बात कर रही हूँ सिंपल अभी। तो अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की कोशिश करते हो, और मैंने करी है इसलिए मैं बात कर रही हूँ, तो बहुत सारे एप्लीकेंट्स एंड इतनी सी वैकेंसीज, और वो भी कई बार नहीं आती, तो और आई भी हैं तो आप उसका रिजल्ट्स डिले हो रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत हद से ज्यादा कंपटीशन है। तो गवर्नमेंट में तो ये चीज है, गवर्नमेंट में दे पे ओकेश, आई एम नॉट सेइंग बहुत ज्यादा, बट ओके पे कर देते हैं वो अच्छा खासा, जो आपको मतलब हाँ ठीक है, वो आप अगर आप प्राइवेट में जाते हो, लेकिन वहां तो बहुत ही कम सैलरीज है, बहुत ही कम, बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। एंड स्टिल यू हैव टू वर्क, लाइक आप बहुत ज्यादा काम करते हो यार। मैंने कोविड के टाइम पे जब शुरू किया था, तो उस टाइम पर ऐसा होता था कि सुबह 7 बजे काम कर रहे हो, 7 से 1 बजे तक तो क्लासेस ही ले रहे हो, और उसके बाद अब क्या था कि सारा कुछ ऑनलाइन हो गया था, तो मेरे को ये भी बोला जाता था, आपको जैसे टीम्स पे बच्चे अपनी गंदी सी हैंडराइटिंग में फोटो खींच के भेज रहे हैं, असाइनमेंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, वो आपको चेक करके फीडबैक देना है। तो दैट वाज सो डिफिकल्ट, एंड मतलब इट इज ओके, इट शुड बी देयर। अगर मैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखूं तो बिल्कुल ठीक बात है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोच है, लेकिन आप क्या सोच रहे हो अपने टीचर्स के लिए? नथिंग। सही बात है, एजुकेशन सबसे ज्यादा महंगी है। अगर आप एज अ सीखने जाते हो, जब आप एज अ स्टूडेंट अगर आप जाते हो स्कूल्स में, आप देख लो ना प्राइवेट स्कूल्स में कितनी महंगाई है आज की डेट में, अगर कोई बच्चा आपके उसमें पढ़ रहा हो। लेकिन वही चीज है कि दे डोंट बिलीव इन प्रॉफिट शेयरिंग। ये आई थिंक ये मॉरली भी इनकरेक्ट है। मॉरली तो इनकरेक्ट है यार। आप जब आप जिसके बेस पे करके अपना बिजनेस चला रहे हो, अपना स्कूल चला रहे हो, उनको ही आप पे नहीं करोगे तो फिर बढ़ेगा कैसे? वो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? लोग आज नहीं चाहते, अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे लोग जो टीचर बनने की काबिलियत रखते हैं, वो टीचर नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि टीचर बनने में पैसे नहीं है। वो लोग ना फायदा उठाते हैं इस चीज का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टीचर नहीं बनना चाहते हैं, लोगों ने छोड़ दिया ये प्रोफेशन। आज भी जैसे मैं बताती हूँ ना, अब लड़कियों के लिए अगेन दैट थिंग इज देयर कि टीचर बन जाओ, सुबह जाओगे दोपहर को आ जाओगे, टीचर बन जाओ, हाँ, फिर तुम्हारे पास पूरा दिन है, बच्चे संभाल लेना, खाना बना लेना। मतलब हम लोग अभी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, बट एक्चुअली ये सारी चीजें बहुत गंदे लेवल पर एग्जिस्ट करती है यार लड़कियों के लिए। करती हैं, आई एग्री। तो लड़कियों के लिए ना, पहली बात तो आप कुछ मत करो तब भी चलेगा, अगर आपको करना है तो आप टीचर बन जाओ, तो वो कर लेती हैं, उनको ना फर्क नहीं पड़ता कि उनको कम मिल रहे हैं ज्यादा मिल रहे हैं। तो यही चीज का ये स्कूल्स वगैरह फायदा उठाते हैं। तो कुछ नहीं से कुछ अच्छा वैसे वाले सीन है। और फर्क नहीं पड़ता उनको, पैसों से फर्क पड़ता ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके घर में मतलब कुछ पैसों की कमी है, वो चीज है, दे आर लाइक हम लोग हैं ना, कमा रहे हैं, तुम बस या तो मत करो, या तो कुछ करना है तो टीचर बन जाओ। क्यों बन जाओ? क्योंकि वो चलो वो थोड़ा बहुत देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यार यू विल फील थोड़ा सा इंडिपेंडेंट, क्योंकि बट ये तो गलत है ना यार।
बट ये तो बहुत गलत है ना। आई एम टेलिंग यू बहुत गलत है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना कि हाँ आप बोलते रहे हो कि वर्क स्पेस में अब जा रही हैं लड़कियां, बट स्टिल ये वाला सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी है। नहीं डेफिनेटली है ये इससे वर्स वाला स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी भी है जहाँ पर मतलब नहीं करने दिया जाता लड़कियों को काम, या बहुत सारी चीजें। आई नो बट आई थिंक चीज़ें चेंज हो रही हैं, थोड़ा धीरे धीरे ही सही बट हो रही हैं, और आने वाले टाइम में हमें इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिले इस सेक्टर में भी, और शायद कुछ बेटर हो। या आई एम श्योर, आई थिंक आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स लीड करेंगे इस सेक्टर को। मतलब डेफिनेटली आई थिंक मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो चीज। और एक होता है ना कि मैं अपनी तरफ से तो वही चीज करती हूँ कि ठीक है आई शुड अपलिफ्ट वुमेन, और फिर वही है वहाँ पे बायसनेस भी नहीं आनी चाहिए एट द सेम टाइम कि या नहीं लड़कियों को ही करना है, बट स्टिल जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है कि अगर इफ आई कैन देन डेफिनेटली आई डू। थैंक्स अ लॉट जसमीत हमारा इनवाइट लेने के लिए एक बार, और हमारे पॉडकास्ट में आके हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताने के लिए, अपने स्ट्रगल्स, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। गाइस मैं फिर से बता रहा हूँ, इनके सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे लिंक किए हुए हैं, गो चेक हर पेज आउट, आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो इनसे बड़ा इंग्लिश टीचर नहीं मिलेगा आपको, इनसे बेटर इंग्लिश टीचर नहीं मिलेगा आपको। थैंक यू जसमीत। आई होप आपके साथ और पॉडकास्ट हम प्लान करेंगे डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर future endeavors. Thank you so much, and I wish you all the best too. Thank you, Jasmeet.